हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 10th शुरू करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6 से 6। पिछले क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक पढ़ाई किए हुए थे, मतलब हम बताए थे। और आज क्वेश्चन नंबर 6 को बताने वाले हैं। क्वेश्चन बोल रहा है आपका, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल। जो एंगल होता है ए और बी जो है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल वो होता है जो 90 डिग्री से छोटा होता है। 90 डिग्री से छोटा होता है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल जो होता है 90 डिग्री से छोटा होता है। सच डेट, और दिया हुआ है cos A बराबर cos B। cos A बराबर cos B। तो प्रूफ कर रहे हैं कि मतलब हम लोग को प्रूफ करना है एंगल ए बराबर एंगल बी। इसको हम लोग को प्रूफ करना है, शो करना है एंगल ए बराबर एंगल बी। अब हम लोग आएंगे सॉल्यूशन पे। सबसे पहले तो एक ट्रायंगल बनाएंगे। ये हम लोग का ट्रायंगल हो गया। बोल क्या रहा है इसमें, ए और बी, ए और बी, ए और ए बी क्या है, एक्यूट एंगल। तो ये हम लोग का हो गया ए, ये हो गया बी, और ये हो गया सी। सी जो है क्या है, 90 डिग्री का है। तो पूछ रहा है इसमें कि शो कर, मतलब हमको दिखाना है जो जितना एंगल बी है उसी के बराबर एंगल ए है। क्या कह रहा है कि cos A बराबर cos B। cos A cos थीटा बराबर होता है B बाई H। तो हम लोग को B cos A के लिए पूछ रहा है तो B हो जाएगा AC बटा AB। और cos B पूछ रहा है, cos B तो B बाई H। cos थीटा बराबर B बाई H। इसके लिए हम लोग को B क्या हो जाएगा, BC बटा AB। अब हम लोग आएंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन से क्या कर रहा है, क्वेश्चन से कर रहा है कि cos A बराबर cos B। cos A बराबर cos B। तो हम लोग लिखेंगे AC बटा AB बराबर BC बटा AB। इस AB से AB कट जाएगा, AC बराबर BC। क्या निकल के आ गया कि हम लोग का जितना AC है उतना ही BC है। तो ये कौन सा एंगल हो जाएगा, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल उसको बोलते हैं जिसमें दो एंगल और दो साइड बराबर हो। जिसमें से हम लोग का पहले मतलब पूछ रहा है एंगल ए बराबर एंगल बी, तो एक AC बराबर BC आ गया है, तो इसलिए एंगल ए बराबर एंगल बी। हम लोग यही पूछ रहा था।
स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है इफ कॉट थीटा बराबर 7/8। इफ कॉट थीटा 7/8 इवेल्युएट निकालना है, तो इसको 2 मेथड से पहले हम दूसरी का नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन बता देते हैं, फिर पहला नंबर का 2 मेथड से बताएंगे। ये तो सब किसी को समझ में आ गया होगा कि ये स्क्वायर कर देना है, ठीक। अब इसको दूसरी का पहलका को बताते हैं 2 मेथड से। पहला मेथड में ये आप लोग को कि बी पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेना है, उसके बाद वैल्यू पुट कर देना है। दूसरी का इसको मतलब आप लोग पोलिनोमियल्स पढ़े होंगे उस चैप्टर में, मतलब 8 में पढ़े होंगे, 9th में पढ़े होंगे, 7th में पढ़े होंगे, उससे उस फार्मूला से शुरू करते हैं। कॉट थीटा बराबर दिया हुआ है 7/8, और हम लोग को पूछ क्या रहा है 1 + sin² थीटा इंटू 1 - sin² थीटा। तो 1 कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है b/p। हम लोग को b दिया हुआ है, p दिया हुआ है, h निकालना है। h निकालने के लिए आते हैं पाइथागोरस थ्योरम। h बराबर होता है √अंडर p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। p का वैल्यू दिया हुआ है 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर करेंगे हो जाएगा 64, और 7 का स्क्वायर करेंगे 49। दोनों को ऐड कर देंगे, रूट अंडर आएगा 9 4 13, 10 1 11, 113। रूट अंडर 113। अंशु देखो तो कैमरा ठीक है, कैमरा ठीक है, हाँ देख लेते हैं। अब हम लोग इसको सॉल्यूशन करेंगे। 1 प्लस रूट अंडर p का वैल्यू कितना है 8 बटा रूट अंडर 113 इंटू 1 माइनस 8 बटा रूट अंडर 113। फिर इसको लिखेंगे 1 प्लस 7/1 रूट अंडर 113 इंटू 1 माइनस 7 रूट अंडर 113। अब इसको कटाएंगे छटाएंगे तो हम लोग को क्या बच के आएगा 7/8। कटा ही देते हैं क्या। 1 प्लस 8 का स्क्वायर बटा 113 1 माइनस 7 का स्क्वायर बटा 113 113 माइनस 64 बटा 113, और ये हो जाएगा
113 माइनस 49 बाई 113। 113 से 113 कट गया, अब इसमें से घटा लेंगे, 13 में से 9 और 4, ये हो जाएगा 64 आंसर। ये एक मेथड से निकल के आ गया। और इससे सिंपल मेथड स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इससे सिंपल मेथड हम बता रहे हैं। हम लोग को दिया हुआ है कोट थीटा बराबर 7/8। और पहले का नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 1 प्लस साइन स्क्वायर साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। अब इसको सोल्यूशन करेंगे तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 दिया हुआ है। साइन थीटा बराबर साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है हम लोग का कॉट थीटा। फॉर्मूला में हम लोग पढ़े थे कि कॉट थीटा बराबर साइन थीटा बाई कॉस थीटा, सॉरी कॉस थीटा बाई साइन थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है साइन थीटा। हम लोग फॉर्मूला में ये भी पढ़े थे कि कॉस थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और साइन थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, अब इस पे बैठा देंगे कोस थीटा बटा साइन थीटा, स्क्वायर दिया हुआ है स्क्वायर लगा देंगे। तो कोस थीटा बटा साइन थीटा हम लोग का होता है कोट थीटा, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर लग जाएगा। कोट थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है 7/8, दोनों का स्क्वायर कर देंगे, निकल के आएगा 49/64 आंसर। अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग 8 पे आते हैं, तब तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग का क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि 3 cot थीटा बराबर 4। तो चेक करना है 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। मतलब इतने के बराबर इतना है या नहीं है, इतना मतलब इसको चेक करना है। तो आते हैं हम लोग सॉल्यूशन पे। सॉल्यूशन कोट थीटा बराबर क्या दिया हुआ है, कोट थीटा बराबर दिया हुआ है 4/3 b/p। हम लोग का क्या निकालना है h, तो आएंगे पाइथागोरस थ्योरम से। h बराबर रूट अंडर p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर
तो पी का वैल्यू कितना है 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर निकालेंगे, निकल के आएगा 9 व 16 25 का 5। ठीक, अब हम लोग इसको लेकर चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड को, लेते हैं क्या क्वेश्चन से। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पे आते हैं, बोल रहा है कि 1 LHS बराबर क्या है 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर ए एंड 1 माइनस 10 का फॉर्मूला क्या होता है P बाई बी। P का वैल्यू कितना है 3 बाई 4, स्क्वायर बोल रहे हैं तो स्क्वायर करेंगे 1 प्लस 3 बाई 4 का स्क्वायर करेंगे। अब इसको सोल्व करेंगे तो 1 माइनस 9/16 9/16 1 प्लस 9/16 आते हैं आगे क्या हो जाएगा। अब इसको जब एलसीएम निकालेंगे तो ये भी 16 और ये 16 माइनस 9 ये 16 प्लस 9/16, इस 16 से ये 16 कट जाएगा, 16 में से 9 गया कितना हो गया 7/25। अब आते हैं राइट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड क्या बोल रहा है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो cos का फॉर्मूला क्या होता है b बाई एच, cos का फॉर्मूला होता है b बाई एच। तो b कितना है 4 और h कितना है 5 माइनस साइन थीटा बराबर होता है p बाई बी, साइन थीटा बराबर होता है p बाई बी। तो p कितना है 3 और सॉरी साइन थीटा बराबर होता है p बाई एच, साइन थीटा बराबर होता है p बाई एच। साइन कितना है 3, p कितना है h कितना है 5, एलसीएम लेंगे 5, सॉरी स्क्वायर करना भूल गए हैं बाबू, इसको स्क्वायर कर दो, ये हो जाएगा 16/25 माइनस 9/25 7/25। हम लोग को क्या बराबर हो गया LHS बराबर RHS। प्रूफ, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 9 नंबर क्वेश्चन पे आएंगे एनसीईआरटी का। आएंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 में। 9 में बोल रहे हैं इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, मतलब एक ट्रायंगल है एबीसी जिसका राइट एंगल क्या दिया हुआ है बी, राइट एंगल जो दिया हुआ है वो है बी, ये हो गया ए सी, राइट एंगल दिया हुआ है बी। टेन थीटा का वैल्यू दिया हुआ है क्या, टेन थीटा का वैल्यू टेन ए का वैल्यू दिया हुआ है, सॉरी लिखेंगे सॉल्यूशन गिवन। टेन ए बराबर 1/√3, ऐसे मतलब क्वेश्चन दे देता है। एंगल ए के व्यू से दिया हुआ है तो ए के लिए हम लोग का पी का मान BC हो जाएगा, और एंगल सी भी पूछ रहा है कि एंगल सी के लिए पी का मान AB हो जाएगा। इसमें जिस एंगल के लिए जो भी एंगल के लिए पूछेगा उसके सामने वाला जो साइड होगा, उसके सामने वाला जो भी साइड होगा वो क्या हम लोग के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो दिया हुआ है इस एंगल का वैल्यू दिया हुआ है 10 BC बटा AB। हम लोग को ये AC नहीं पता है, तो AC निकालने के लिए आएंगे पाइथागोरस थ्योरम।
पाइथागोरस थ्योरम, AC बराबर हो जाएगा रूट अंडर BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, BC का वैल्यू 1 प्लस रूट का स्क्वायर कर देंगे तो रूट बाहर आ जाएगा, तो रूट 4 निकल के कितना आ जाएगा 2। अब हम लोग का AC निकल के आ गया 2, ये हो गया 1, ये हो गया रूट 3 और ये हो गया 2। ठीक, अब हम लोग के लिए क्वेश्चन एंगल चेंज कर दिया बाबू। जैसे कि एंगल ए का वैल्यू दिया हुआ है, एंगल सी का भी पूछ रहा है, एंगल ए का वैल्यू दिया हुआ है, एंगल सी के लिए पूछ रहा है, तो इसमें सब छितिर बितिर हो गया है। अब लिखेंगे साइन ए बराबर क्या चीज होता है, पी बाई अब 1 नंबर पे आएंगे, 1 नंबर सॉल्यूशन पे, तो बोल रहा है कि साइन ए, साइन एंगल ए के लिए पूछ रहा है, कोई इशू नहीं है, तो साइन ए इंटू कोस सी प्लस कोस ए इंटू साइन सी। साइन ए के लिए पूछ रहा है तो P बाई एच होगा, एकदम सिंपल सा बात है। तो P का वैल्यू कौन हो जाएगा 1, H का वैल्यू 2। अब यहाँ पे पूछ दे रहा है कि cos C, एंगल अब इसके लिए पूछ रहा है, एंगल C के लिए, एंगल C के लिए P का वैल्यू दूसरा हो जाएगा और B का भी वैल्यू दूसरा हो जाएगा। तो एंगल C के लिए पूछ रहा है तो B बाई एच होता है, cos C बराबर B बाई एच, तो B की वैल्यू कितना हो जाएगा BC 1, सॉरी इसको मतलब डी न अल्फाबेटिक में लिख के बता रहे हैं कि बढ़िया से समझ में आएगा। पूछ रहा है कि साइन ए, तो साइन ए के वैल्यू हम लोग को हो जाएगा P, तो BC बाई AC इंटू, और पूछ रहा है कि cos C, तो cos C के लिए हम लोग का B के वैल्यू हो जाएगा BC इंटू AC प्लस cos A के लिए पूछ रहा है, इस एंगल के लिए पूछ रहा है, तो cos थीटा बराबर होता है B बाई एच, B बाई एच, तो AB बाई AC इंटू साइन C के लिए एंगल चेंज कर दिया है, तो साइन का वैल्यू होता है P बाई एच, तो ये हो जाएगा AB बाई AC। अब इसका वैल्यू रखेंगे, BC का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1, AC का 2 इंटू 1 बाई 2 प्लस AB कितना दिया हुआ है रूट 3 बाई 2 इंटू रूट 3 बाई 2। अब इसको 1 बाई 4 हो गया ये, प्लस 3 बाई 4 हो गया। अब इसको ऐड करेंगे तो 4 बाई 4, एलसीएम लेंगे तो 4 हो जाएगा इक्वल टू 1। ये हम लोग का आंसर हो गया। अब आते हैं हम लोग सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे, cos A इंटू cos C माइनस साइन A इंटू साइन C, साइन A इंटू साइन C। अब हम लोग का cos थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है B बाई P, तो cos A के लिए पूछ रहा था, इसके लिए AB ये हो जाएगा, B हो जाएगा AB बाई AC इंटू cos C के लिए पूछ रहा था BC बाई AC माइनस साइन A पूछ रहा है, साइन A के लिए P बाई होता है P बाई H, तो BC बाई AC इंटू साइन C के लिए पूछ रहा है तो AB बाई AC। अल्फाबेटिक सीरीज में सजा दिए हैं कि आप लोग को समझ में आएगा कि P का वैल्यू, एंगल जब चेंज होता है तो P का वैल्यू, परपेंडिकुलर का जो वैल्यू होता है वो चेंज हो जाता है, बेस का वैल्यू चेंज हो जाता है, इसी कारण से अल्फाबेटिक सीरीज रख दिया गया है।
अब ए बी का वैल्यू रखेंगे √3/2 इंटू 1/2 माइनस √3/2 इंटू 1/2। इसको गुना करेंगे √3/4 माइनस √3/4 कट जाएगा, आएगा हम लोग का लड्डू 0। ये हम लोग का आंसर हो गया। बनाइए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। आप लोग का क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है, इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q PR प्लस QR इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। मतलब एगो राइट एंगल दिया हुआ है, बना लेंगे एगो राइट एंगल ट्रायंगल। जिसमें Q बोल रहा है कि राइट एंगल है, हम लोग का Q जो है 90 डिग्री का है, और दिया हुआ है क्या PR प्लस QR इक्वल टू 25 और PQ जो दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। ये हो गया हम लोग का P, ये हो गया Q, ये हो गया R। PQ ये दे दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। इसको और इसको ऐड करके दे दिया हुआ है क्या कि 25 सेंटीमीटर। और पूछ रहा है निकालना क्या है, साइन P, cos P और टेन P। सबसे पहले हम लोग आएंगे राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल किस में, PQR में। लेट PR इक्वल टू X, और PR जब X हो गया तो हम लोग को दिया हुआ है PR प्लस QR इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। तो QR X हो गया तो QR रहेगा बराबर, तो 25 माइनस PR, तो QR बराबर क्या हो जाएगा 25 माइनस X। अब हम लोग आएंगे पाइथागोरस थ्योरम पे। पाइथागोरस थ्योरम पे आएंगे तो हम लोग को क्या चीज, मतलब इसको x मान लिए, तो ये हम लोग का हो गया 25 माइनस एक्स, या x माइनस 25, जो आपको मानना हो क्या। पाइथागोरस थ्योरम से आएंगे तो PR बराबर रूट अंडर हो जाएगा PQ का स्क्वायर माइनस QR का स्क्वायर। तो PR कितना है X, अब इसको निकालेंगे रूट अंडर 5 का स्क्वायर, और QR क्या निकल के आया है यहाँ पे, QR 25 माइनस X, माइनस 25 माइनस X का स्क्वायर। तभी ये X को इधर रहने देंगे, ये रूट अंडर 25 माइनस 625 उसके बाद माइनस 50x प्लस x का स्क्वायर। x बराबर रूट अंडर
600, इसको हम सजा के लिख देंगे एक्स का स्क्वायर माइनस 50 एक्स और माइनस 600। सॉरी, हम लोग थोड़ा सा गलती कर दिए हैं, इसको एक बार मिटा देते हैं। पी आर का स्क्वायर बराबर पी क्यू का स्क्वायर पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। तो पी आर का स्क्वायर एक्स स्क्वायर 5 का स्क्वायर प्लस एक्स 25 माइनस एक्स, क्यू आर 25 माइनस एक्स का स्क्वायर। अब ये एक्स का स्क्वायर बराबर 25 प्लस 625 माइनस 50 एक्स प्लस एक्स का स्क्वायर। ये एक्स का स्क्वायर से एक्स का स्क्वायर कट गया, ये 650 हो गया बराबर 50 एक्स। एक्स वाला वैल्यू इधर ला दिए हैं, चाहे इसको सजा के लिख दें कि 50 एक्स बराबर 650। तो एक्स बराबर निकल के आ गया, 0 से 0 कट गया, 13 पचे 65। एक्स का वैल्यू कितना निकल के आ गया 13, एक्स का वैल्यू 13। अब इसको 12 में से जब 13 घटाएंगे तो 25 में से 13 घटाएंगे तो ये कितना निकल के आ जाएगा 12। सबका वैल्यू निकल के आ गया। अब पूछ रहा है कि साइन पी कोस पी और टेन पी। साइन पी बराबर साइन थीटा बराबर पी बाई एच, कोस पी बराबर बी बाई एच और टेन पी बराबर हो जाएगा पी बाई बी। अब हम लोग को एंगल सेम पूछ रहा है, एंगल जब सेम पूछ रहा है तो सब आराम से इजीली निकल जाएगा। पी एंगल किसके लिए पूछ रहा है, इसके लिए, तो इसके लिए परपेंडिकुलर हम लोग का कौन हो जाएगा 12/13, बी 5/13 और पूछ रहा है पी 12/5। ये हम लोग का आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए इसको बढ़िया से। अब हम लोग का क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहा है कि इसको बताना है ट्रू या फॉल्स, मतलब सही है या गलत। तो बोल रहा है कि द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1, मतलब जो 10a का जो वैल्यू होता है हमेशा 1 से कम होता है, तो बिल्कुल नहीं होता है, तो ये फॉल्स हो गया। सेक थीटा बराबर 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए, ट्रू, मतलब सब 10a बराबर, मतलब सेक ए बराबर पूछ रहा है तो सब का वैल्यू, सब रेशियो का वैल्यू ए में निकलेगा, ट्रू है। cos a इज एब्जॉर्प्शन यूज फॉर कोसेकेंट ऑफ एंगल ए, ये भी फॉल्स है। cot a इज ऑलवेज प्रोडक्ट ऑफ cot a, गलत है, फॉल्स। साइन थीटा बराबर 4/3 सम एंगल थीटा, ना, गलत है, फॉल्स। हम लोग का 8.1 समाप्त हुआ। अब कल स्टार्ट करेंगे 8.2 से पहले जो वैल्यू दिया हुआ है कि साइन 30 डिग्री का मान 1/2 और साइन 45 का 1/√2, साइन 60 का वैल्यू √3/2 कैसे होता है, इसको पहले लिख लेंगे कि इतना फार्मूला होता है, उसके बाद हम लोग प्रूफ में पढ़ेंगे कि इतना कैसे होता है। ओके, क्लास अब हुआ समाप्त, थैंक यू।